हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं डीएलएड 2022 का रीजनिंग सेक्शन का पेपर सॉल्व। मैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए पेपर सॉल्व करा रही हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में। ये इस पेपर का सेट भी है जिसमें रीजनिंग का पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 51। अ स्मोक इज़ रिलेटेड टू पोल्यूशन इन द सेम वे वॉर इज़ रिलेटेड टू। देखिए, स्मोक की वजह से पोल्यूशन होता है, तो ऐसे ही वॉर की वजह से क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, यानी कि तबाही, विनाश होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट एवरी लाइब्रेरी हैज़ बुक्स। देखिए, इस स्टेटमेंट का अगर वेन डायग्राम बनाए तो कैसे बनेगा, हर एक लाइब्रेरी की बुक है, यानी कि लाइब्रेरी अंदर आएगा और बुक बाहर आएगा। ठीक है, बुक के अंदर लाइब्रेरी आएगा, एवरी लाइब्रेरी हैज़ बुक। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इसके बेसिस पे हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना है, कौन सा सही होगा। तो देखिए, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव वाले तो अपने आप गलत हो गया, यानी डी और ए में से तो आंसर हो नहीं सकता, बी और सी में से एक आंसर होगा। बी कहता है बुक्स आर ओनली इन द लाइब्रेरी। क्या बुक सिर्फ लाइब्रेरी में है? नहीं ना, तो ये वाला जो पार्ट है ये लाइब्रेरी के बाहर है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर्स सेलेक्ट द फिगर विच विल बी ऑब्टेन बाय फोल्डिंग, पंचिंग एंड ओपनिंग द पेपर। देखिए, आपको पेपर दे रखा है, सबसे पहले आपको उसे यहाँ पे से इस तरीके से फोल्ड करना है, फिर उसको आपको इस वाले पोर्शन से नीचे की तरफ फोल्ड करना है, फिर आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है। तो आपको बताना है कि खुलने के बाद कैसे दिखाई देगा। देखिए, यहाँ पर ट्राइंगल बनाए तो इसके ऊपर एग्जैक्टली इसका अपोजिट ट्राइंगल बन जाएगा और इसके बगल में इसी का जैसा ट्रायंगल बन जाएगा। तो ऐसा हमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी पे। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज। देखिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोजिट वर्ड लिखे हुए, एक अपोजिट जेड होता है, ऐसे सी का अपोजिट एक्स होता है, ई का अपोजिट वी होता है। लेकिन कैसे बढ़ रहे हैं हम, ए के बाद बी को छोड़ के सी आया, सी के बाद डी को छोड़ के ई आया, तो ई के बाद एफ को छोड़ के जी आएगा, और जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है, जिसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 55। BF is related to DH in the same way as PS is related to। अब देखिए, B के बाद एक छोड़ दो तो D आ जाता है, यानी हमें +2 करना है। तो P में अगर मैं +2 करूँ तो क्या आएगा, ABCDFGHIJ के लिए मैंने PQR, R वाला आएगा, तो यानी C या D में से एक होगा। नेक्स्ट F के बाद F में अगर मैं 2 प्लस करूँ तो H आएगा, तो ऐसे ही हमें यहाँ पे S में 2 प्लस करना है, PQRSTU, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। अगर लाइट का कोड ग्लिच है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम लाइट को लिखे हैं और यहाँ पे ग्लिच लिखे हैं तो हमें पैटर्न समझ आ जाएगा। ठीक है, लाइट और गिल्च। तो देखिए, फर्स्ट वाले में तो क्या हो रहा है, एल थर्ड पोजीशन पे चला गया, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो यही हम करेंगे। रेनी लिखेंगे अगर हम, तो आई सबसे आगे आ जाएगा क्रॉस में, फिर ए का ए उतर जाएगा, फिर आर आएगा। तो हम ऑप्शन से मैच कर लेते हैं, ऐसे सिर्फ ए ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कोड लैंग्वेज 1 to 5 इक्वल्स टू गो टू स्टडी, 1 4 6 इक्वल्स टू स्टडी इन स्कूल, 1 3 5 इक्वल्स टू रन टू स्कूल। तो हमें बताना है कि रन के लिए कौन सी डिजिट यूज़ होगी। देखिए, तो अब स्कूल आपको तीनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, और तीनों में डिजिट कौन सी कॉमन है, 1, तो स्कूल का 1 हो जाएगा। अब बचा 2 आपको फर्स्ट और थर्ड में दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट और थर्ड में देखिए कॉमन क्या है, 5 कॉमन है। तो अब इसमें से 1 और 5 जब एलिमिनेट हो गया तो बचा क्या, 3, तो 3 ही रन का कोड होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। आपको बताना है इसमें कि जो हमारा ये क्वेश्चन फिगर दिया गया है वो इन चारों ऑप्शन में से किस में एम्बेडेड है, यानी किस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, ये वाले में साइड वाली लाइंस नहीं है, ऐसे ये वाले में ये बीच वाली लाइंस नहीं है। ठीक है, और लास्ट वाले में क्या है, लास्ट वाले में तो ये बीच का जो क्रॉस है ये भी नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आप देख सकते हो चेक करके, ऐसे 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 करके हमारा कुछ फिगर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 59 क्वेश्चन में आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इस फिगर में रखने पर ये फिगर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके का ऑप्शन बनेगा हमारा, देखो यहाँ पे 3 लाइन आएंगी सबसे पहले, और यहाँ पे को स्क्वायर का एक पार्ट बनेगा, और साथ ही साथ में उसमें एक हल्का सा लाइन आएगा, यहाँ पे को एक लाइन है ये, और यहाँ पे को सर्कल आएगा। तो ऐसा देखिए कौन से पार्ट में, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन 60 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए पी आर एक्स एस एन जेड क्या है, एक रो में बैठे हुए हैं, एस और जेड बीच में बैठे हैं, ठीक है। तो कितने लोग हो गए, टोटल 6 हो गए। तो हम 6 लोगों को बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। एस और जेड बीच में बैठे, या तो एस पहले बैठेगा फिर जेड, या फिर जेड पहले बैठेगा और एस बाद में। फिर क्या दे रखा है, ए और पी क्या है, कोने पे बैठे हैं, ए और पी एंड्स पे बैठे हैं, और आर क्या है, लेफ्ट में बैठा है ए के। तो अगर मैं ए को यहाँ पे बैठाऊँ तो इसके लेफ्ट में आर नहीं आ सकता, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ए जो है वो राइट साइड पे आने वाला है, ठीक है। इस तरीके से एस जेड जेड एस 1 2 3 4। तो ए ये वाले कोने पे आएगा और पी भी एंड पे था, तो पी यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे ऊपर होगा। अब बचे हुए क्या है, तो हमें बताना है, और आर जो है वो लेफ्ट में बैठता है ए के, आर जो है वो ए के लेफ्ट में बैठ रहा है, यानी कि आर यहाँ पे आएगा, ठीक है। एक्स बची हुई पोजीशन पे आ जाएगा। तो हमें बताना है कि पी के जस्ट राइट में कौन है, पी के जस्ट राइट में कौन है, एक्स है दोनों ही कंडीशन में, तो एक्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पी हस्बैंड है क्यू का, यानी क्यू फीमेल है, इसका हस्बैंड पी है। हमने ट्राइंगल को मेल से दिखाया है, सर्कल को फीमेल से, और हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को प्लस से, ठीक है। तो हमें बताना है पी इज़ हस्बैंड ऑफ क्यू, और आर क्या है, मदर है एस और क्यू की। आर पे यहाँ पे बना देते हैं क्यू और एस, ठीक है। देन हाउ इज़ पी रिलेटेड टू आर, पी आर से कैसे रिलेटेड है, तो पी क्या है, आर का सन इन लॉ। बट देखिए यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है, ठीक है। तो आप अगर सी ऑप्शन लगा देंगे तब भी चलेगा, वैसे ही क्वेश्चन के ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा देखिए यहाँ पर क्या है, हिंदी में तो क्वेश्चन सही दिया है, लेकिन इंग्लिश में क्वेश्चन मिसप्रिंट है, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 62 क्वेश्चन, चूज द ऑड वन इन द गिवन अल्टरनेटिव। हमें ऑड निकालना है। तो देखिए कॉपर एल्यूमिनियम आयरन सबके सब मेटल है, सिर्फ और सिर्फ एक ब्रास ही क्या है, मेटल नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 63 क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, 5 फ्रेंड्स हैं जिसमें से सचिन क्या है, शॉर्टर देन कमल है, कमल से छोटा है। फिर क्या दे रखा है, लेकिन राम से बड़ा है। आगे मोहन क्या है, सबसे बड़ा है, तो मोहन सबसे पहले यहाँ पे आएगा, इसके आगे कोई भी नहीं आने वाला है। अरुण इज लिटिल शॉर्टर देन कमल, कमल से छोटा है अरुण, बट सचिन से बड़ा है। तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। ये बन गया हमारा अरेंजमेंट। तो हमें बताना है सेकंड टॉलेस्ट कौन है, सबसे बड़ा तो एम था, तो सेकंड टॉलेस्ट क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, यानी कमल इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो ए के बाद बी छोड़ के सी आया, अल्टरनेट सीरीज चल रही है, तो डी छोड़ के अब क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। पहले क्वेश्चन मार्क में ई, तो ऑप्शन नंबर ए या बी में से एक ठीक होगा, ठीक है। ई हमारे पास आ गया था। अब अगले को देखते हैं, डी के बाद ई छोड़ के एफ आया, फिर जी छोड़ के एच आया, आई छोड़ के जे आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है इंग्लिश डिक्शनरी में इनमें से थर्ड प्लेस पे कौन सा वर्ड आएगा, ठीक है। तो देखिए ट्रांस तक तो सब में सिमिलर है वर्ड्स, आगे की हमें देखना है। तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आता है, एल एम और फिर पी। तो एल किस में दिखाई दे रही है, वाले में, तो डी वाला सबसे पहले आएगा डिक्शनरी में, ठीक है, ट्रांसलेट। नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा, एम वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आएगा। अब थर्ड पे ट्रांसप्लांट या फिर ट्रांसपोर्ट में से कोई भी एक आ सकता है, ठीक है। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, एल और ए को चेक करेंगे हम। अब तो हमें पता है अल्फ़ाबेट में एल पहले आता है, तो यानी थर्ड नंबर पे बी वाला आ जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है इसमें से डिफरेंट कौन सा है। तो देखो डी और जी के बीच में कितने का गैप है, ई एफ 2 का गैप है, तो इसलिए यहाँ पे 2 का नंबर आया। ऐसे ही ई और के बीच में कितने का अंतर है, 5 का। बट आप जब जे और आर को चेक करोगे तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है इनमें से कौन कौन एजेस हैं। तो देखो 17, 13 और 11 के प्राइम नंबर्स, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ये प्राइम नंबर नहीं है। अब हमें बताना है इसमें से करेक्ट क्या होगा। देखो 8 + 4 + 6 अगर मैं करूँ तो 18 आता है, 18 में 2 प्लस करके 20 आ जाएगा। ऐसे 8 + 9 + अगर 7 करा जाए तो क्या आना चाहिए, 24, और 2 प्लस कर देंगे तो 26। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे 12 + 5 + 6 अगर करेंगे तो क्या आएगा, 23, उसमें 2 ऐड कर देंगे तो 25।
यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इसके बाद जो पैटर्न आएगा यहाँ पे, तो कौन सा इन ऑप्शंस में से कौन सा पैटर्न आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एरो को। एरो देखो, सबसे पहले अंदर था, फिर बाहर था, फिर अंदर ये है, फिर बाहर, फिर अंदर। तो देख लेते हैं अंदर अंदर किस में मुँह है एरो के। तो एरो का मुँह सिर्फ और सिर्फ एक ही में अंदर है, और ऑप्शन नंबर सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई। देखो पहले एरो अंदर था, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, तो हमें बाहर वाला चेक करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, बी और ए, इन तीनों में बाहर वाला है, यानी डी एलिमिनेट हो चुका है, डी नहीं होगा। अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं हम ये टी वाले शेप को, ठीक है। तो पहले में बाहर है, फिर अंदर है, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, तो अब अंदर वाला आएगा। अंदर वाला ए और बी में है, यानी ए और बी में से एक आंसर होगा। ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब चेक कर लेते हैं डॉट वाले को। डॉट वाले पहले अंदर है, ये वाला है डॉट, ठीक है। अंदर अंदर बाहर और अंदर, अब बाहर आएगा। तो बाहर किस में, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन, अच्छा दोनों में ही बाहर है, ए और बी में। तो अब हम डायरेक्शन चेक कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे प्रेजेंट था ये, तो अभी क्या हो गया, हल्का सा एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गया, ठीक है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। फिर एक और बार मूव होके कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे, अब यहाँ पे, अब यहाँ पे आना चाहिए अगले फिगर में, और यहाँ पे कहाँ पे, बी ऑप्शन में, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुहानी साउथ वेस्ट को फेस करती है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है हमारा नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। साउथ वेस्ट यहाँ को सुहानी फेस करिए। अब ये 225 एंटी क्लॉकवाइज फेस हुई, ठीक है। तो हम एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव में ले लें अगर, -225, उसके बाद क्लॉकवाइज को प्लस में ले लेंगे, वो क्लॉकवाइज चली 315। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 90, वो भी पॉजिटिव का। इसका मतलब वो क्लॉकवाइज चली है और 90 चली है, घड़ी की दिशा में 90 से। तो वो कहाँ पे पहुँचेगी, नॉर्थ वेस्ट में। तो नॉर्थ वेस्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 में आपको क्यूब बना के देखना है। तो देखो जब आप क्यूब बना के देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि 1 के बगल में यहाँ पे 2 आना है, ठीक है। तो ऐसा कहाँ पे दिखाई दे रहा है, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों में से ही एक सही होने वाला है, ठीक है। अब आपको क्या दिखाई दे रहा था कि E1 के इधर साइड पे 3 था, बट इसमें कहाँ पे दिखाई दे रहा है, 2 के जस्ट बगल में। तो ये गलत हो गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 72 में आपको क्या बताना है, दी गई संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने छः हैं जिनके पहले 9 आता है, यानी 9 पहले आना है, प्रिसीड कर रहा है 6 से, और बाद में 3 आना है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन आपको चेक करना है। ये कहाँ पे, एक, देखो मैं यहाँ पे समझा देती हूँ, एक, फिर उसके बाद 2, एक और 2, ये वाला नहीं होगा, ये 9 3 6 है, तो यानी 2 बार आया। तो 2 वाला कौन सा ऑप्शन है आपके पास, सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है इस वर्ड से, इन ऑप्शंस में से जो दिए गए वर्ड है कौन सा वर्ड नहीं बन सकता। तो रिलेशन नहीं बन सकता क्योंकि इसमें एल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 5 पर्सन है और इनमें से कोई फुटबॉल प्लेयर है और एक चेस प्लेयर है और एक हॉकी प्लेयर है और बाकी बचे 2 प्लेयर नहीं है, ठीक है। और पी और एस क्या है, लेडीज़ है और ये अनमैरिड है, ठीक है। और ये किसी भी गेम में पार्ट नहीं लेती है। और हमें बताना, और हमें दिया गया है कि जो लेडीज़ है वो ना ही चेस खेलती है और ना ही फुटबॉल खेलती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पी और एस क्या हो गई, फीमेल्स हो गई। अब उसके बाद लिख लेते हैं यहाँ पे फुटबॉल, फिर है हमारे पास चेस और हॉकी। तो इसमें क्या दे रखा है कि कोई भी लेडीज़ चेस और फुटबॉल नहीं खेलती है, तो चेस और फुटबॉल में मेल आने वाला है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई फीमेल आएगी। अब देखो क्या दे रखा है, एक मैरिड कपल है हमारे पास जिसमें टी के हस्बैंड है, इसकी कोई ना कोई वाइफ होगी, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, क्यू इज़ द ब्रदर ऑफ आर। क्यू क्या है, मेल है, हमारे पास एक और मेल आ गया क्यू। ये किसका भाई है, आर का भाई है, ठीक है। एंड इज़ नाइदर अ चेस प्लेयर नॉर अ हॉकी प्लेयर, यानी ये दोनों ही गेम नहीं खेलता तो फुटबॉल खेलेगा। तो यहाँ पे क्यू आ गया, तो टी यहीं पे आएगा, ठीक है। इतना हमारे पास आ चुका है। अब हमें बताना है बाकी कहाँ पे आएंगे। अब देखो आर जो है वो फीमेल ही तो होगी,
क्योंकि टी की वाइफ भी होनी है एक को, और ये दोनों क्या है, अनमैरिड है, तो यहीं पे आर आएगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि आर टी की वाइफ है, और पी और एस दोनों ही गेम नहीं खेलने वाले हैं, तो आर को यहीं पे आना पड़ेगा। अब हमारा ये सॉल्व हो चुका है। अब हम इसी के हिसाब से आगे को सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारा क्या आया था, फुटबॉल वाला क्यू है, फिर उसके बाद चेस वाला टी है, और हॉकी वाला आर है, और टी और आर मैरिड है। ठीक है, तो सबसे पहले पूछता है हु इज़ द फुटबॉल प्लेयर। फुटबॉल प्लेयर कौन है, क्यू, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। हॉकी प्लेयर कौन है, आर, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। फिर कह रहा है कि हु इज़ द चेस प्लेयर। चेस प्लेयर कौन है, टी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट 76 का। फिर कहता है टी की वाइफ कौन है, टी की वाइफ कौन आई थी, आर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। फिर कह रहा है जो 3 लेडीज़ हैं वो कौन है, तो देखो आर एक लेडी थी, और आर के साथ साथ कौन लेडी थी, पी और एस, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, अब इसमें से हमें फिगर देखना है। देखो सबसे पहले इस फिगर में क्या दे रखा है, एक गांव की औरतों को दिखाते हैं ये ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर, जिसमें से जो स्क्वायर है वो अनएम्प्लॉयड वुमेन्स को दिखाता है, अनएम्प्लॉयड। ठीक है, और जो सर्कल है वो किसको दिखाता है, एजुकेटेड को। ये दिखाता है अनएम्प्लॉयड, ये दिखाता है एजुकेटेड। ठीक है, और बाकी विलेज वुमेन्स है ये सारी की सारी। तो सबसे पहले बताता है डी लेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी कहाँ पे है यहाँ पे, तो डी हमारा ट्राइंगल और स्क्वायर में है, यानी ऐसी वुमेन जो कि क्या है, अनएम्प्लॉयड है और विलेज की वुमेन है, यानी कि अनएम्प्लॉयड और विलेज की वुमेन कहाँ पे आई है, हु आर नॉट एजुकेटेड, और ये एजुकेटेड भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि ये सर्कल में नहीं आई, और सर्कल क्या था, एजुकेटेड वाला। ठीक है, अब अगला देखो, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड वुमेन इन द विलेज आर रिप्रेजेंटेड बाय। ऐसी वुमेन जो कि एजुकेटेड है और अनएम्प्लॉयड है, ऐसी कौन सी, ई वाली वुमेन तो है जो एजुकेटेड भी है और अनएम्प्लॉयड भी है। ठीक है, क्योंकि यही स्क्वायर और सर्कल में आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताने ऐसी वुमेन जो कि एजुकेटेड है और अनएम्प्लॉयड भी है, तो एजुकेटेड भी और अनएम्प्लॉयड भी कौन सी है, ई और एफ दोनों ही है। ठीक है, तो ई और एफ दोनों कौन से ऑप्शन में दिए गए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर इसका मतलब माइनस है, इसका मतलब प्लस है, इसका मतलब मल्टीप्लाइड बाय है, इसका मतलब डिवाइड बाय है, तो हमें बताना है जो हमें नीचे इक्वेशन दे रखी है इसका मतलब क्या होगा। तो देखो 27, पहले आया प्लस का साइन, अब क्या आया 81, अब क्या आया हुआ है डॉलर का साइन, डॉलर मतलब डिवाइड, अब आया 9, फिर लेस देन का साइन यानी -6। ठीक है, तो सबसे पहले बोर्ड मास देखना है आपको। ठीक है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, यानी यहाँ पे 9 आएगा इन दोनों को सॉल्व करके। अब बचा 27 प्लस 9 और माइनस का 6। अब सबसे पहले क्या होगा, प्लस होगा, तो ये आ जाएगा 36 -6 यानी कि 30, यानी कि नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कहता है 1 अक्टूबर को संडे है, तो अक्टूबर में 31 डेज होते हैं, तो 1 को संडे है तो बताता है 1 नवंबर को क्या होगा। तो देखो 31 डेज ही हो गए और 1 नवंबर मिला के 32 डेज हो गए टोटल। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूँ तो कितने से जाएगा, 4 से जाएगा, यानी कि 4 से चला गया। अब बचा कितना, 4 ज़ा 28 आया, तो 32 में से अगर 28 को माइनस करो तो 4 दिन बचे। तो अगर संडे में 4 दिन ऐड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो संडे में 4 दिन ऐड करेंगे तो क्या आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि ऐसे टोटल कितने नंबर बन सकते हैं जिनमें कि 8 होना चाहिए। तो देखो 2 नंबर में इस तरीके से आएंगे नंबर्स। ठीक है, एक ये वाली प्लेस पे, एक ये वाली प्लेस पे। तो अगर मैं 8 को यहाँ पे फिक्स कर दूँ तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, 1 2 5 7 6 और 8 खुद भी आ सकता है। ठीक है, तो टोटल कितने आ सकते हैं नंबर यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस तरीके के 6 नंबर हो गए। अब अगली बार में मैं क्या करूँ, 8 को यहाँ पे लिख दूँ, तो अब सिर्फ और सिर्फ कितने नंबर आएंगे, 5, क्योंकि 8 और 8 वाला नंबर तो हमने पहले ही ले लिया, तो अब 8 को दोबारा नहीं रख सकते, तो ऐसे 5 नंबर और आएंगे, तो टोटल कितने बन गए, 11 नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, कि हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अब देखो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, क्या हो रहा है, एक तो हमारा फिगर पहले सीधे था फिर टेढ़ा हो गया, यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ गया। तो यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, 90 डिग्री अगर क्लॉकवाइज मोड़ेंगे तो
इधर को बनेगा फिगर, ठीक है। तो ऐसा वाला देखो कहाँ कहाँ पे दिया, ऑप्शन नंबर बी और डी पे दे रखा है। अब देखो साथ में क्या हो रहा है, फिगर वैसा ही रह रहा है, बस दोनों का साइज़ अलग अलग हो जा रहा है। ये चीज़ छोटी है तो अब ये बड़ी बन जाएगी इस तरीके से, और जो शेडेड वाली चीज़ है वो छोटी बन जाएगी। तो ऐसा वाला कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, हाँ। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में आप काउंट करना है इसमें स्टार्स, आपको 10 ही स्टार्स मिलेंगे, ठीक है। आप काउंट करके देख लीजिएगा, 10 स्टार्स मिलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमें बताना है इसकी मिरर इमेज क्या होगी, और मिरर कहाँ पे रखा है, एम एन पे रखा हुआ है। तो देखो मिरर इमेज में उल्टा बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा एम, और डब्ल्यू का क्या बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। तो ऐसा किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। नहीं देखो बी और डी दोनों में दे रखा है, लेकिन हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला बड़ा है ना पहला वाला फिगर, तो पहला वाला फिगर किस में बड़ा है, डी ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से हमें मिरर इमेज ही बताने, और मिरर यहाँ पे लगा है आपकी बार। तो देखो ट्राइंगल ही बनेगा, साथ में इधर का सर्कल अब यहाँ आ जाएगा, और अंदर की तरफ इसमें शेडेड आ जाएगा। तो ऐसा कौन कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए और बी में, ठीक है। बाकी चीज़ देख लो, ट्राइंगल सीधा ही बनने वाला है, एरो एरो में अंतर है, तो एरो बनेगा तो ऊपर की तरफ ना ऐसे करके, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 में हमें बताना है यहाँ पे कौन सा फिगर आएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके देखना। यहाँ पे देखो डी तो बिल्कुल नहीं आ सकता, साफ दिखाई दे रहा है हमें, ऐसे करके ए बिल्कुल नहीं आ सकता, तो बी और सी में से एक आंसर होना है। अब बी और सी में से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि बी आंसर होगा, ठीक है। आप इसको देख के करके देख लेना, बी ही इसका आंसर आने वाला है, 89 का बी आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेना भले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हमें बताना है क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। सबसे पहले स्क्वायर था, फिर सर्कल था, तो अगले फिगर में क्या आ गया, सर्कल बाहर आ गया, ठीक है। इसके अंदर एक स्क्वायर है और फिर से एक सर्कल आ गया। तो ऐसा ही हो रहा है, जो सेकंड वाला फिगर है वो बाहर आ रहा है, फिर फर्स्ट वाला फिगर उसके अंदर, फिर दोबारा से सेकंड वाला फिगर उसके अंदर। तो अगले में क्या होगा, ट्राइंगल बाहर आएगा, उसके अंदर स्क्वायर आएगा, फिर उसके अंदर दोबारा ट्राइंगल आएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91। देखो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। देखो क्लास के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं, सेंटेंस के अंदर वर्ड्स होते हैं, और आर के अंदर मिनट होते हैं, लेकिन ट्री के अंदर फॉरेस्ट नहीं होता, बल्कि फॉरेस्ट के अंदर ट्री होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 में क्या दे रखा है, देखो हमें बताना है इन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इसके लिए कौन सा सही होगा, ठीक है। तो सी माइनस ए है, और माइनस का मतलब पी क्या होगा, क्यू का मदर, यानी सी क्या है, ए की मदर है। ए प्लस बी यानी ए क्या होगा, फादर होगा बी का, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है ना, ए फादर हो गया बी का। तो यहाँ से हमें क्या पता चला है, बी इज़ द सन ऑफ ए। ज़रूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि बी का जेंडर नहीं पता ना हमें कि ये मेल है या फीमेल है। ए इज़ द सन ऑफ सी, ये तो पता चल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कुछ हमारे क्रिकेट प्लेयर है जो कि टेनिस प्लेयर है, कुछ टेनिस प्लेयर है जो कि हॉकी प्लेयर है, और कोई भी हॉकी प्लेयर क्या है, क्रिकेट प्लेयर नहीं है, ठीक है। तो कौन सा वेन डायग्राम सही से रिप्रेजेंट करेगा, तो ये करेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94। देखो इसका हमें वाटर इमेज बताना है, तो इसका वाटर इमेज होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है फर्स्ट 26, सेकेंड 25, थर्ड 24, इस तरीके से अगर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट पेयर करे गए हैं, यानी कि फर्स्ट के साथ 26 है, यानी अपोजिट वर्ड्स का पेयर बन रहा है, ठीक है। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा सही है, तो अपोजिट वाले चेक कर लो। देखो ई का अपोजिट भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बाकी सब इसके अपोजिट्स नहीं दिए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 में। देखो हमें बताना है इन टुकड़ों से कौन सा फिगर बन सकता है। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ठीक है। बाकी कोई भी फिगर नहीं बनेंगे, आप चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 में फिर से वही क्वेश्चन है रिपीटेड, तो इसमें आपको दिखाई देगा कि डी ऑप्शन बनेगा, बाकी कोई भी फिगर नहीं बनेंगे, आप चेक करना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98। हमें बताना है कौन सी सीरीज सही होगी। तो देखो सबसे पहले इंसान क्या होगा, सिक होगा ना, तभी तो वो क्या करेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, फिर उसका डायग्नोसिस होगा, यानी थर्ड सेकंड और फर्स्ट आएगा। थर्ड सेकंड और फर्स्ट कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक प्लेस पे 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। रीचिंग द मीटिंग प्लेस 20 मिनट्स बिफोर 8:50, 8:50 से 20 मिनट पहले, यानी 8:30 पे पहुंचा होगा सतीश, ठीक है। 8:30 पे पहुंचने पर सतीश को पता चला कि वो क्या है, 30 मिनट पहले ही आ गया है, 30 मिनट पहले आया है, किससे, जो कि 40 मिनट लेट है, 30 मिनट पहले आया है, यानी कि जो लेट है वो 9 बजे आया होगा, इसमें 30 जोड़ेंगे तो 9 ही आने वाला है, ठीक है।
और ये जो 9 बजे आया ये क्या है 40 मिनट लेट है, तो इसमें से अगर मैं 40 मिनट घटाऊँ तो कितना आएगा 8:20 आएगा। तो इसका मतलब शेड्यूल टाइम क्या होगा मीटिंग का 8:20, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग सेक्शन का। इसमें से दे रखा है कि 2 पोजीशन दे रखी है डाइस की, इसमें कहता है 5 अगर ऊपर है तो नीचे कौन होगा, यानी 5 का अपोजिट क्या होने वाला है। देखो इन डाइस में क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक एक नंबर कॉमन है ना, तो आपको क्या करना है बस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते रहना है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव करोगे तो 3 आया यहाँ पे और यहाँ पे 4 आया, यानी 3 का अपोजिट 4 होने वाला है। ऐसे यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 2 आया, तो 1 का अपोजिट 2 होने वाला है। तो 5 का अपोजिट क्या होगा 6 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।